हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूं, JSW स्टील। दोस्तों इस स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करके बैठे हो या फिर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस स्टॉक के बारे में हम फुली एनालाइज करेंगे। और दोस्तों जो मैंने कंडीशन जहां पर सेट करके रखी हुई है, अगर ये स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक एक बढ़िया रहेगा, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। और अगर जो कंडीशन मैंने रखी हुई है उसको जो फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक बेकार रहेगा। दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो दोस्तों आपका वो पर्सनल व्यू है, या आप किसी की अदर एडवाइस भी ले सकते हो। आपका पैसा है, आपको अपने तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जो भी डिटेल होगी इस स्टॉक के बारे में, कंपनी काम क्या करती है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फंडामेंटल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, ठीक है ना, कैश फ्लो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, FI क्या कर रहे हैं, DI क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, जहां पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, स्टॉक का जो चार्ट है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब जो प्राइस है बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल की बात करें, क्या ये स्टॉक हमें बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है, मतलब इस तरह से ये स्टॉक आपको नजर आ रहा है, आप बोलोगे भाई यस ये स्टॉक हमें बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। आपको हमेशा ही ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ना कि ऐसे स्टॉक में। ठीक है, मैंने काफी बार देखा हुआ है, काफी भाई जो करते हैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो इधर से इधर को आता है, ठीक है, नीचे को, वो भाई लोअर लो बना रहा होता है। ऐसे स्टॉक में कभी भी भूल के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको भी पता नहीं है वो कहां पर जाकर रुकेगा और कितना आपको लॉस देकर जाएगा। ठीक है, और ऐसे स्टॉक में आपको हमेशा से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो बढ़ते क्रम में हो, क्योंकि वो क्या होगा, हायर हाई बनाता चलेगा, मतलब पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब ये इसका जो लो है ना, इस लो से ऊपर ही इसका लो होगा। ठीक है, ये देख लो इस तरह से, और जो इसका हाई होगा ना, इससे ऊपर ही हाई होगा, जैसे ये इसका 1 हाई है, ये इसका दूसरा हाई है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको हमेशा से इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों जहां पर बात करेंगे, ये स्टॉक 1 डे में 1.83% की गिरावट ले चुका है, और 1 वीक की अगर बात करें तो 5% बढ़ा है, और एक मंथ की अगर बात करें तो लगभग 3% के आसपास बढ़ा है, और एक साल में 31% इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, जहां पर बात करेंगे दोस्तों इसके फंडामेंटल की, फंडामेंटल कैसे, मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा शानदार है दोस्तों, पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमें जो पीई रेशियो चाहिए 20 से नीचे का चाहिए, 19.85 चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है। पीबी रेशियो हालांकि थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर फिर भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, तो पीबी रेशियो भी थोड़ा सा इसका ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पीई की बात करें, ये भी बढ़िया है। डेट ऑफ इक्विटी कहीं ना कहीं दोस्तों खराब है, पर कई बार ना डेट जो होता है, कर्ज जो होता है, कंपनी के लिए बढ़िया भी काम करता है। जहां पर तो आपको 1 से ऊपर का नजर आ रहा है, ये जो मेरी कंडीशन कहती है कि 1 से ऊपर अगर डेट है तो वो खराब है, पर कई बार कुछ सिनेरियो में ये अच्छा भी होता है। जैसे कोई कंपनी है, वो बहुत बढ़िया कर सकती है, उसका बिजनेस प्लान काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, तो उसको चाहिए पैसा। ठीक है, तो वो लेती है कर्ज अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो ये भी एक सिनेरियो बन जाता है डेट का दोस्तों। ठीक है, तो जरूरी नहीं है डेट को नेगेटिव में ही आपको इंक्लूड करना है कि भाई कंपनी के ऊपर डेट है, कर्ज है, तो कंपनी बहुत बेकार होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ हैं जो ध्यान में रखा करो दोस्तों। ठीक है, आरओई की बात करें तो 11.35% की आरओई जनरेट की है एक साल में।
बाकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 45 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर को कमा कर दिए हैं इस स्टॉक ने दोस्तों। डिविडेंड की बात करें, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसका मतलब है जितना भी प्रॉफिट है कंपनी अपने बिजनेस पर लगाती है दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करें तो 302 रुपए का बुक वैल्यू जहां पर देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू का मतलब है दोस्तों, अगर कल को कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, तो आपको 302 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। फेस वैल्यू की बात करें 1 की है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। क्यों? कल को ना कंपनी बोनस शेयर देगी, ना स्टॉक स्प्लिट का जहां पर कुछ मिलेगा, तो ना उतना है। ठीक है, तो ये उम्मीद मत रखना, क्योंकि जहां पर फेस वैल्यू 1 की है, अगर 5 की होती, 10 की होती, 2 की होती, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल थे जो आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी था दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसके फाइनेंशियल कंडीशन की। ठीक है, ईयरली की बात करें, रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा है दोस्तों ईयरली में। प्रॉफिट्स की बात करें तो ईयरली में प्रॉफिट काफी ज्यादा घटा है। ठीक है, नेटवर्थ की बात करें तो ईयरली में नेटवर्थ दोस्तों जहां पर 67। ठीक है, तो मतलब जहां पर नेटवर्थ थोड़ी सी कम हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो जहां पर देख सकते हो आप, पर जितना रेवेन्यू है उसके आसपास ही खर्च भी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, सेल्स और खर्चे लगभग सेम टू सेम चल रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट 4139 करोड़ का हालांकि नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। बाकी अगर बात करें दोस्तों बैलेंस शीट की, तो जहां पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, और जहां पर अगर आप लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज भी काफी अच्छी हैं दोस्तों। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो दोस्तों जहां पर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिलेगा, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो नेगेटिव मिलेगा, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी अगर देखा जाए नेट कैश फ्लो जो कि थोड़ा सा ठीक है, पर फिर भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसमें प्रमोटर होल्डिंग। हमें 60+ प्रमोटर होल्डिंग चाहिए। क्या जहां पर आपको 60+ प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही। तो भाई मेरे लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि मुझे 60+ प्रमोटर होल्डिंग हमेशा किसी भी स्टॉक में चाहिए जो मेरी कंडीशन कहती है। ठीक है, एफआई जहां पर ज्यादा माल होल्ड करके बैठा हुआ है। रिटेल की बात करें, रिटेल भी लगभग 19.5% के आसपास जो है इन्वेस्ट करके बैठा है। डीआई की बात करें 6.5%, म्यूचुअल फंड की बात करें 3.19%। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर और ज्यादा एडवांस में नॉलेज ले लेते हैं, इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का प्राइस आपको पता है 891 रुपए चल रहा है। ठीक है, और बुक वैल्यू भी आपको पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। ठीक है, और इंटरेस्टिंग वैल्यू 534 की इंटरेस्टिंग वैल्यू देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है, हालांकि ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि 534 की इंटरेस्टिंग वैल्यू है और 891 जहां पर जो है स्टॉक का प्राइस है। अगर स्टॉक 700 के आसपास आता है, 800 के आसपास आता है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पर बाइंग साइड के लिए। पित्रोस्की स्कोर दोस्तों जहां पर 6 का देखने को मिल रहा है, मुझे मेरी कंडीशन जो कहती है 6, 7, 8, 9, अगर इतना आपको पित्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है जो कि बढ़िया है दोस्तों, तो 6 का है मेरे लिए बढ़िया है। ग्राम नंबर भी अच्छा है दोस्तों, तो जे स्टॉक को कहीं ना कहीं फंडामेंटल कोई कहीं ना कहीं मुझे थोड़े बहुत अच्छे जरूर लग रहे हैं दोस्तों, इसलिए तो जे स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, हालांकि नेट कैश फ्लो जरूर जहां पर नेगेटिव है, ये एक दिक्कत का विषय जरूर है। पर नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है दोस्तों। JSW स्टील मुख्य रूप से लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। जब विविध 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले JSW समूह का प्रमुख व्यवसाय है। समूह की ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पेंट,
खेल और उद्यम पूंजी में रुचि है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज है। ठीक है, वैल्यूएशन की बात करें तो हाई है, ओवर वैल्यूड जे स्टॉक चल रहा है अभी के टाइम पर। ग्रोथ लो देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें हाई देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट गुड देखने को मिल रहा है। रेड फ्लैग लो देखने को मिल रहा है। तो एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों, बढ़िया रह सकता है। इबिटा की बात करें अच्छा है, ग्रीन में नजर आ रहा है, काफी बढ़िया है। ठीक है, और हायर देन इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी बढ़िया है। फिर डेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई डेट जो कर्ज का क्या चक्कर रहता है। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। नेक्स्ट है एफआई की होल्डिंग, भाई सस्टेन करके रखे हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं कि भाई अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। तो ये एक बढ़िया संकेत है, एफआई जहां पर पूरी तरह से होल्ड करके चल रहा है। डीआई की बात करें, ये भी लगभग होल्ड करके बैठे हैं, हालांकि थोड़ी सी होल्डिंग को कम किया है पर कहीं ना कहीं सस्टेन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये भी एक बढ़िया संकेत है दोस्तों। ठीक है, बात करें प्रमोटर की होल्डिंग, बाकी की होल्डिंग इन्होंने प्लेज रखी है, गिरवी रखी है, जिस पर इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो ये बातें ध्यान में रखना, प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग को गिरवी रखा है जिसमें इन्होंने लोन लेके रखा हुआ है, जिसमें डेट आपको नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। रिटेल एंड अदर्स, जहां पर आप देख सकते हो 19 पॉइंट, बाकी अदर्स पार्टीज हैं। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड उतना ज़्यादा जहां पर कंपनी ने नहीं दिया है। 2023 में जरूर डिविडेंड दिया था, 22 में दिया था, 21 में दिया था, 20 में दिया था, 19 में। अब जो है कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है क्योंकि कंपनी ने जहां पर कर्ज उठाया है तो उसमें उसको भरने में भी जो प्रॉफिट है वो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसका जो मैं अगर ऑल टाइम में अगर आपको बताऊं, अगर स्टॉक आपको जहां पर मिलता है 750 के आसपास मिलता है, ठीक है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, 750 के आसपास मिलता है, 720 740 इसके आसपास अगर ये स्टॉक मिले तो इसमें आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि अभी के टाइम पर ये स्टॉक पूरी तरह से बुलिश चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। सपोर्ट इसका जो काम करेगा वो यही सपोर्ट रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट इसका रहेगा 740 का, ठीक है, 840 का, और उसके बाद है जो सपोर्ट काम करेगा 750 का, ये भी बढ़िया है, जहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरे लिए स्टॉक बढ़िया है, हालांकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड जो स्टॉक आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी राय होती है दोस्तों, आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।